संस्कृत। पहले तीड प्रत्यय जिसको प्रश्न पद बोलते हैं। तीड प्रत्यय में लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल यानी कि ताता तीती रहा रही रहे हैं, ये सब लगा हुआ रहेगा लट लकार वर्तमान काल। प्रथम पुरुष तीन तरह के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन तीन प्रकार का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष ती, द्वितीय पुरुष ता, बहुवचन अंति। प्रथम पुरुष में ती ता अंति, मध्यम पुरुष सी था था, उत्तम पुरुष आमी आवह आम। सेम वैसे ही इधर जिसके अनुसार हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन सा, सा मतलब होता है वाह वाह, सा सा मतलब वाह। सा पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि सा लड़का हो लड़का हो उसके लिए वाह, सा लड़की के लिए वाह। तो मतलब वे दोनों, अगर तो रहेगा तो ता लगाएंगे, सा रहेगा तो ती लगाएंगे। ते मतलब वे सब, ते मतलब वे सब, ते रहेगा तो अंति लगाएंगे। तवम मतलब तुम, तवम मतलब तुम, तुम रहेगा तो सी लगाएंगे। अगर हमारा कर्ता तवम है तो सी लगाएंगे, कर्ता युवाम है तो था लगाएंगे। युवाम मतलब होता है हम दोनों, सॉरी हम दोनों नहीं, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों। युवम मतलब तुम सब, युवम मतलब तुम सब, युवम मतलब होता है तुम सब, युवम मतलब तुम सब। युवम रहेगा तो था लगेगा। वही अहम रहेगा, अगर कर्ता हमारा अहम है तो आमी लगाएंगे। कर्ता अगर अवाम है तो आवा लगेगा, कर्ता अगर व्ययम है तो आमा लगेगा। जैसे अहम, अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब मैं। अवाम मतलब हम दोनों, अवाम मतलब हम दोनों। व्ययम मतलब हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग। पट, भू, गम, दृश, अस्था, दाम, इसको हमको बनाना है लट लकार वर्तमान काल। पट धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में लिखे, पठ धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में लिखे। अगर पट धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में लिखना है तो पहले लिखेंगे पुरुष, जैसे वो बना लेंगे। पुरुष, पुरुष हो गया तीन तरह का, एक है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष के बाद वचन तीन, एक वचन, द्विवचन और एक बहुवचन, बहुवचन। ये हो गया हमारा वचन तीन प्रकार का। प्रथम पुरुष पट धातु का रूप लिखना है। पठ धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में लिखे, तो लट लकार वर्तमान काल है ती ता अंति सी था आमी अव अम। तो यहाँ पर पठ का ती जोड़ दो, हो जाएगा पठ में ती, पठ ती। पठ में जोड़ दो था, पठ था। अंति जोड़ दो पठंती, पठंती। सी में जोड़ो पठ सी, सिर्फ जोड़ते चले जाओ, अपने आप बनते चले जाएगा। पठ सी, पठ था, पठत, पठ सी पठ था पठत। सेम पठामी, पठावा, पठाम। ये बन गया। अगर वैसे भू बनाना है तो भू बनता है भाव पे, भव मतलब होता होना, भव बनता है भाव पे। तो भवता, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावा, भमावा। ये हो गया भाव। और गम बनता है गच पे, गम बनता है गच पे। गच मतलब जाना, जैसे गचती, गचता, गचंती, गचसी, गचता, गचत, गछामी, गछावा, गछाना। दृश्य बनता है पश्य पे, दृश्य बनेगा पश्य पे।
दृश्य मतलब देखना, पश्य मतलब देखना। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत्, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ये आस्था, आस्था बनता है तिष्ठ पे, आस्था बनता है तिष्ठ पे। और आस्था तिष्ठ मतलब होता है ठहरना, तिष्ठ मतलब ठहरना। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथ, तिष्ठत्, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। और दान मतलब ये दान देना, ये बनता है यच्छ पे, यच्छ, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छता, यच्छत्, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। बात आता है कि बोर्ड में एग्जाम पूछता कैसे है, तो पूछेगा पठ धातु का रूप, पठ धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, एक वचन में क्या होगा। तो पठ धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। तो पठ धातु देखना है, पठ धातु तीतः अंत्य अगर याद है, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल अगर याद है, तीतः अंत्य सीथ अम्यावः, इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। सब पठ, तो पठ बनेगा पठती, एक वचन बोल रहे हैं तो हो जाएगा पठती, एक वचन बोला, प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हो जाएगा ये हमारा पठती, ये हो गया हमारा पठती। वही अगर पूछता कि बहुवचन का बताओ, तो हो जाता पठन्ति, बहुवचन में हो जाता पठन्ति। वही अगर गम का पूछे, गम धातु को रूप लट लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में बताएं, तो गम का बचता है गच्छ पे, तो हो जाएगा गच्छ था। द्विवचन पूछा था ना मध्यम पुरुष के, तो गच्छ था, यह हो जाएगा, ऐसे बनता है। अब इस पर ट्रांसलेशन अगर बनाना, अगर इस पर ट्रांसलेशन बनाना लट लकार पे, लट लकार वर्तमान काल पे ट्रांसलेशन बनाना, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह क्या होता है स, क्योंकि लड़का है तो स, पढ़ता ता है तो ता ता ती ये सब वर्तमान काल में आता है, तो वह पढ़ता है स पढ़ना क्या हो जाएगा पठ, स है ना, तो स प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन स पठती, स पठती, ओके। अगर वही रहता वे दोनों पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों, तो वे दोनों का होता है स तो यहाँ लिखेंगे तो, क्योंकि सब्जेक्ट है तो। अब तो द्विवचन में आता है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, अब प्रथम पुरुष के द्विवचन में लट लकार में होता है तीता, तो यह हो जाएगा पठता। ऐसे ही हम लोग और भी बना लेंगे। अगर है वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब का होता है सा तो ते बहुवचन, तो ते, और बहुवचन में होता है प्रथम पुरुष में अंति, तो पढ़ना क्या हो जाएगा ते पठन्ति, ते पठन्ति। अगर वैसे ही बनाना हम लोग को, जैसे तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो तुम का होता है त्वम। अब त्वम आता है पर पुरुष के मध्यम पुरुष में, और मध्यम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन में होता है सी, मध्यम पुरुष के एक वचन में होता है सी, तो यहाँ लगा देंगे। और जाना का होता है गम होता है, लेकिन बनता है गच पे,
तो हो जाएगा गच्छसि। त्वं गच्छसि, त्वं गच्छसि, तुम जाते हो, वही रहता। तुम दोनों या आप दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। तो तुम का तुम दोनों है तो त्वं युवाम, त्वं युवाम। मध्यम पुरुष के द्विवचन में युवाम और मध्यम पुरुष के द्विवचन में लट लकार में होता है सीथा, सीथा। तो युवाम और जाना का हो जाएगा गच्छथा, गच्छथा। और आइए अगर बताना है तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो। तो तुम सब का हो जाएगा, जब तुम सब तो मध्यम पुरुष का एक वचन में हो गया तुम, द्विवचन में हो गया युवाम और बहुवचन में होता है त्वाम युवाम यूयम। बहुवचन में युवम, युवम मतलब तुम सब। तो यहाँ लिखते हैं यूयम, यूयम आता है ये लट लकार के और युवम सब में ये चलता है। युयम बहुवचन में आता है, युवम बहुवचन में, लेकिन मध्यम पुरुष के बहुवचन, मध्यम पुरुष के बहुवचन में लट लकार में क्या यहाँ पड़ता है तो लट लकार में हो जाएगा सीधा था। तो जाना के गच्छत, ये हो गया तुम सब जाते हो। वही अगर मैं पर बनाना चाहते हैं तो मैं जाना तो नहीं, कुछ और पे बनाते हैं। चलो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं का होता है अहम, मैं का हुआ अहम। अब मैं है अहम। अब यहाँ पर देखो अहम, ये है अहम। अहम मतलब मैं, यानी कि उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो हमको लिखना है आमी, हमको लिखना है आमी। ये आमी आ हट जाता है, जुड़ जाता है तो पठ में, तो ये हो जाएगा पठामी, ये हो जाएगा पठामी। अहम पठामी, अहम पठामी, अहम पठामी। अब यहाँ पे रहता हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों हंसते हैं। तो हम दोनों का होता है अहम आवाम, तो यहाँ हो जाएगा अवाम। और अवाम आता है उत्तम पुरुष के द्विवचन में, उत्तम पुरुष के द्विवचन में। और उत्तम पुरुष के द्विवचन में लट लकार में होता है आम आवा, आमी आवा। तो आवाम हंसना क्या हो जाएगा हंसावा, हंसावा। अब रहता हम दोनों हंसते हैं, हम सब खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। तो हम सब का हो जाएगा अहम अवाम व्यम, अहम अवाम व्यम। तो हम सब का हो गया व्यम। अब खेलना का खेल पर ही बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा खेलती होगा या फिर आमी आवा आमा, खिलावा होगा, क्या होगा बताना। तो यहाँ हम सब खेलते हैं का होगा व्यायाम, खेलती नहीं क्योंकि व्यायाम है। अगर यहाँ पे रहता सह तब लगता ती, लेकिन है यहाँ व्यायाम तो यहाँ पर आएगा आमी आवा आमा। तो ये हो जाएगा खिलावा, ये हो जाएगा गलत। ये था हमारा लट लकार वर्तमान काल पूर्ण रूप से डिटेल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार अनुज्ञा या आज्ञा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में तू होता है, द्विवचन में ताम होता है, बहुवचन में अंत। वैसे ही मध्यम पुरुष के एक वचन में आ, द्विवचन में तम, बहुवचन में ता। उत्तम पुरुष में एक वचन में आनी, द्विवचन में आ, बहुवचन में आम। जैसे कि हम लोग लिखते पठ धातु करो लोट लकार। लोट लकार तो आज्ञा या अनुज्ञा, आज्ञा या अनुज्ञा।
आज्ञा लेना हो, मैं पढ़ूँ, मैं वहाँ जाऊँ, दैट्स इट। प्रथम पुरुष पठतु, पठ में तू जोड़ दो पठतु, पठ में ताम जोड़ दो पठताम, पठ में अंत जोड़ दो पठंतु, पठ में आ जोड़ेंगे तो पठ बन जाएगा, पठ प्लस आ। ये जो आधा आ है ये पूरा आ के साथ मिल के पूरा आ बना देता है, तो ये हो जाएगा पठ। और यहाँ पे एक बिंदु है ये वाला, तो पठान, बिंदु नहीं सॉरी, पठानी, ये पठ हो गया, ये तम पठतम, ये तह पठत, पठानी पठावा पठामा। वैसे ही अगर हम लोग को बनाना है गम, तो गम बनता है गच, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छाम। ये था हमारा लोट लकार। अब इस पर अगर हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं, या फिर पठ धातु करो लोट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा, तो लोट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में पूछे पठ तो हो जाता पठाओ, वही अगर गच्छ का पूछता तो गच्छाओ हो जाता। अगर प्रथम पुरुष में पूछता, प्रथम पुरुष में पूछता तो पठतु हो जाता, तू ताम अंतु पठतु पठताम पठंतु, जैसा पूछेगा वैसा बता देना। अनुवाद में देखा, जैसे तुम पढ़ो तो हम पठ, मैं जाऊँ तो अहम गच्छामि, हम सब पढ़े तो हम सब का होता व्यायाम, व्यायाम होता है उत्तम पुरुष में, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में लोट लकार में क्या होता है, तो होता है आम, तो तू तामन तू तम ता आमी आव आम, तो यह हो जाएगा आम, ये हो जाएगा आम, तो ये हो जाएगा पठाम, हो जाएगा पठाम। अब लट लकार, लट जैसे प्रथम पुरुष, ये तो आप लोग लिख ही लेंगे। अब मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, एक वचन में ता ताम अन, ता ताम अन। अब बात है द्वितीय मध्यम पुरुष में आह तम ता, आह तम ता। उत्तम पुरुष में अम आव आम, अम आव आम, ये होता है। और जैसे हमको पठ बनाना है तो पठ आप लोग बना सकते हैं, पठत पठताम पठन, पठ पठतम पठ पठत, पठम पठावा पठाम। जैसे भू का बनता है भव, तो भवत भवता भवन, भव भवतम भवता, भवम भवाव भवाम, ये हो गया। अब इस पर ट्रांसलेशन बनाना है तो भी बना सकते हैं, सामान्य भूतकाल का, जैसे हम लोग वो बनाते हैं। तुम लोग वहाँ जाओगे, व तुम लोग जाओ, तुम पढ़ो, वह हंसे, जैसे बना सकते हैं हम लोग लट लकार में। यह था हमारा लट लकार। अब बना के आप लोग को लाना है, होमवर्क है। पठ बता दिए थे, आस्था चारों विभक्ति पे, आस्था जो कि तिष्ठ पे बनता है, तिष्ठ आस्था पे बना के लाना है, दृश्य पे बना के लाना है, दृश्य जो कि बनता है पश्य में, लेकिन दृढ़ लकार होता है तो वहाँ बन जाता है दृच्छ पर, यह ध्यान देना। दृच्छ, भू, भू बनता है भव पे, गम बनता है गच्छ पे, और जैसे दान, एक होता है दान, तो दान बनता है यक्ष पे। ये आप लोग का होमवर्क है, इस पर अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं, घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद। विधि निम्नकार अगला, पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, एक वचन में होता है एत, द्विवचन में ताम, बहुवचन में यम, एत ताम एयो, एह एतम एत एयम एव एम, ये हो गया विधि निम्नकार। चाहिए हम लोग बनाते हैं भू भव पर, भू भव धातु, इसका तो सेम बनेगा। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष लिख लो, आगे हम ऊपर पुरुष नहीं लिखा, आप समझ सकते हैं। मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष लिख लो, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष लिख लो। अब इसको इधर हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
अब ए है तो हमको भू लिखना है, भू बनता है भव पे, तो भव ए के बदले ऊपर ए कैसे दे देंगे, भवेत। अगला हो जाएगा भवताम, एताम है ना, तो भवेताम, भवेयु, भवेयु। फिर आगे वाई हो जाएगा ए, तो भवे एताम, भवेताम, एत भवेत। अगला चलेंगे एयम, तो ये हो जाएगा मेरा भवेयम, ये भवेवा, भवेवा, ये हो जाएगा भवेमा। तो अगर पठ का लिखना है तो पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेताम, पठेत, पठेयम, पठेवा, पठेमा। हो जाएगा पठ। अगर पठ का लिखना है तो वैसे ही लिख सकते हैं, पठ का इधर जैसे वैसे ही लिख दो। पठ का हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयु। फिर आगे पठे, फिर पठेतम, इसके बाद पठेत, फिर एयम, पठेयम, पठेवा, यह हो जाएगा पठेमा। इस तरह से बन जाएगा। कम का बनाना है कम पर भी बन जाएगा, दृश्य का बनाना है दृश्य पर भी बन जाएगा। उससे भैया क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाव धातु का रूप विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के देववचन में क्या हो, तो हो जाएगा भवेतम, हो जाएगा भवेतम। वही अगर देववचन उत्तम पुरुष पूछे तो भवेव, बहुवचन पूछे तो भवे, भवे, भवेम उत्तम पुरुष में, और वही प्रथम पुरुष के बहुवचन में पूछे तो भवेयु, ये हो जाएगा। अब इस पर ट्रांसलेशन करते हैं लोग, अनुवाद। इसे रहेगा मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे का पता है मैं, मुझे, ये हो जाएगा अहम। अब पढ़ना चाहिए विधिलिंग लकार है, अहम आता है किसमें, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो एक वचन में आप देख सकते हैं क्या है, एक वचन में है एयम, एक वचन में है एयम, तो यहाँ हो जाएगा पठेयम, अहम पठेयम, अहम पठेयम। वही रहता, हम दोनों को खेलना चाहिए, या हम दोनों को जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए। तो हम दोनों का होता है, आप लोग जानते हैं हम दोनों का क्या होता है, अहम, अवाम, वे मतलब हम सब, यह हो जाएगा अवाम, अवाम। अब हम दोनों का हो गया अवाम, हम दोनों को जाना चाहिए, तो हो गया अवाम। और जाना का क्या होता है, गच्छ, तो यह हो जाएगा हम दोनों, अवाम आता है देव, इसमें देववचन में, तो यह हो जाएगा गच्छेव, अवाम गच्छेव, अवाम गच्छेव, हम दोनों। ऐसे ही करके और भी है वो बनते चला जाएगा, और भी ट्रांसलेशन इस पर बना सकते हैं। जैसे विधिलिंग लकार, लास्ट बचता है लिरिट लकार, भविष्य का, लिरिट लकार भविष्य का, लिरिट लकार भविष्य का।
रेट लकार भविष्यत्काल। रेट लकार भविष्यत्काल में पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, योग्य पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। चलो प्रथम पुरुष में होता है स्याति, तीता है ना, स्या में तीता अंत्य जोड़ दो बस वही, स्याति, स्याता, स्यांति, तीता अंति, वतसी, स्यासी, था, स्याथ, स्याथ, श्यामी, श्यावा, श्यामा। यह होता है डायरेक्ट लकार भविष्यत्काल। वैसे ही अगर बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं। ऐसे बनाना हम लोग को भू भाव का, या फिर बनाते पट का, पट धातु। पट धातु का बनाएंगे तो हो जाएगा ये, पट का बनता पठी। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। अगला बनेगा पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत्। सही को होता चले जो पठ का पट्टी पे बनता है लेट लकार में, ये याद रखिएगा। आगे पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः। ये बन गया डायरेक्ट लकार भविष्यत्काल। अगर आपसे पूछे कि डायरेक्ट लकार भविष्यत्काल का पट धातु का रूप एक वचन में क्या होगा, तो आप बताना कमेंट में। एक है हमारा पट के बाद दृश्य। तो दृश्य, इसमें दृश्य पर ना दृच पे बनता है, दृच, दृच पे बनेगा। अब दृच पे बनाना है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। तो दृश्य का दृच पे बनता है, दृच्यति, दृच्यत, दृच्यन्ति, दृच्यन्ति। इसे ही आके बनाते चल जाएंगे। दृच्यसि, दृच्यसि, दृच्यथ, दृच्यत। दृच पे बनता है या जुट पे चल जाएगा, सा नहीं लगाना है। दृच्यामि, दृच्यामि, दृच्यावा,
अंतरिक्षयाम। ऐसे ही अगर गम का पूछे कोई तो इसमें गम का गच्छ नहीं होता है, गम का गम पे ही बनता है। गमिष्यते, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामः। यह है गम गच्छ आपको बनाने के लिए। अब इस पर चलते हैं ट्रांसलेशन बनाना, हमको अनुवाद। तो अनुवाद कैसे बनाएंगे? जैसे भविष्य काल अब जाऊँगा, रहूँगा, खाऊँगा, ये सब मिलेगा। जैसे वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह जाएगा, तो वह का होता है सा। अब जाएगा है तो गच्छ नहीं गम होता है, और वह है तो स्यति, गमिष्यति, गमिष्यति। आगे का आप लोग बनाएंगे, वह जाएगा, हम लोग जाएंगे, वे लोग खाएंगे, हम लोग हंसेंगे। जैसे ये था लघट लकार टेढ़ प्रत्यय का पूरा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। टेढ़ प्रत्यय एक बार देख लेते हैं। लट लकार पढ़ चुके हैं, लोट लकार, दृढ़ लकार और विधिलिंग लकार, ये सारा का सारा पढ़ चुके हैं हम लोग।